तो बारिश प्रभावित क्षेत्रों को लेकर अलर्ट पर है सरकार। अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक की। प्रभावित क्षेत्रों को लेकर तुरंत एक्शन लेने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। संवेदनशीलता और तत्परता से कार्रवाई करे, ये सीएम ने कहा है। नुकसान को लेकर हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर्स पैदा हुए हालात से निपटने के अलर्ट मोड में कार्य करें, यह भी मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा है। तो ये हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, सीएम ने बैठक के अधिकारियों के साथ, ताकि जो मॉनिटरिंग अधिकारी कर रहे हैं उनसे फीडबैक लिया जा सके कि तमाम क्षेत्रों में क्या स्थिति बनी हुई है और जहां उदासीनता है अधिकारियों की, जहां पर काम करने की ज़रूरत है, लोगों तक राहत पहुंचाने की ज़रूरत है, वहां पर तत्परता दिखाने के निर्देश दिए हैं। और कह रहे हैं सीएम कि ढिलाई नहीं बरती जाएगी, संवेदनशीलता से और तत्परता से कार्य करें। ये जो 5 तस्वीरें हैं हम आपके सामने रख रहे हैं। और आसमानी आफत ने क्योंकि प्रदेशवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के चलते कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। और अब 8 सितंबर की तारीख है जब मौसम विभाग कह रहा है कि 8 सितंबर तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, यानी कि 8 तारीख तक रहने वाला है बारिश का सिलसिला जोरदार तरीके से जारी। सोमवार यानी कि कल भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक, हनुमानगढ़, नागौर, इन तमाम जिलों में 1 से 4 इंच तक बरसात हुई है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के जिलों भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, बूंदी, दौसा, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा, इन तमाम शहरों के आसपास के जो इलाके हैं वहां के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और 24 घंटे में बंगाल की खाड़ी में एक और नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है और इसके असर से दक्षिणी भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में 4 से 7 सितंबर के दौरान पुनः बढ़ोतरी हो सकती है। और इन 5 तस्वीरों पर भी आप नज़र डालेंगे तो आपको शहर अलग अलग नजर आएंगे, लेकिन हालात एक जैसे ही इन तमाम शहरों में नजर आ रहे होंगे। भीलवाड़ा में देखेंगे, ये देखिए बस डूब गई, बस डूबी हुई है और लोग दूर खड़े इंतजार कर रहे हैं कि कभी पानी कम हो तो हम अपने डेस्टिनेशन की तो और आगे बढ़े। धौलपुर में देखिए पानी ही पानी, पूरा शहर है, ये देखिए कितना पानी है। इंडस्ट्रियल इलाकों का एरिया है ये जो आपको नजर आ रहा है, जहाँ पर पानी इतना भर चुका है लोगों के घरों में। अलवर में देखिए, यहाँ पर पुलिया टूट गई तो लोग जुगाड़ करके पुलिया पार कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। सांचौर और चूरू में भी कमोबेश यही हालत। और सहयोगी ललितेश के पास चलते हैं। ललितेश, हम चूरू की तस्वीरें भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी पूरा जो शहर है वो पानी पानी नजर आ रहा है और शहर हो चाहे ग्रामीण इलाके हों पानी की चपेट में है। और क्योंकि अब तो 8 सितंबर तक की तारीख दे दी है मौसम विभाग ने कि 8 तारीख तक राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, यानी कि येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी जो हालात बने हुए हैं, पानी पानी पूरा शहर है, उनसे निपटने के लिए क्या तैयारी, अब तक कुछ राहत पहुंचाई गई उन लोगों को जो प्रभावित हुए हैं इस मानसून में बाढ़ बारिश से? बिल्कुल मनी, देखिए राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान में झमाझम बारिश हो रही है और कई जगह बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं। हालांकि चाहे राजस्थान सरकार की बात की जाए, जिला प्रशासन की बात की जाए, लगातार उन लोगों तक मदद पहुंचा रहा है जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में। तो ललितेश से जुड़ेंगे, उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तस्वीरें भी एक बार आप फिर से देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं आपको। इतना पानी भर चला है कि नदियां ही नजर आ रही हैं चारों तरफ, नदियों में तब्दील रास्ते हो चले हैं, कहीं खंडर इमारतें गिर रही हैं धराशायी होकर, क्योंकि इस बार की बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया है। और ये तस्वीरें देख लीजिए, खंडर, ये घर जो कि मलबे में तब्दील हो गया, ये देखिए, ये रास्ता आपको नदी नजर आ रहा होगा। तो अलवर के सरिस्का क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद कुंडलका गांव की नदी पर बना पुल तेज बहाव में टूट गया। इससे 3 गांवों के लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें पेश आईं। भरतरी बाबा और सरिस्का मुख्यालय के समीप स्थित यह पुल कुंडलका, मीना की ढाणी, उपली ढाणी को जोड़ता है। पुल टूटने के बाद ग्रामीणों ने नदी पार करने के लिए लकड़ी और जाली का सहारा लिया है। छोटे बच्चे और महिलाएं जान जोखिम में डालकर मुश्किल से पार कर रहे हैं। स्थानीय महिला ने बताया कि पुल पहले से जर्जर था, तेज बहाव के चलते ढह गया था। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द पुल की मरम्मत और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की। तो
तो जयपुर ग्रामीण के बस्सी इलाके में कुदरत का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश के बाद कानोता बांध ओवरफ्लो है। बांध का पानी बढ़ने से ढूंढ नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और जलस्तर बढ़ने से बूढ़थल के हिंगोनिया गौशाला इलाके में पानी सड़कों पर बह रहा है। लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं, हादसे का शिकार हो रहे हैं। एक स्कूटी सवार यहाँ फिसला। गनीमत तो ये रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने स्कूटी सवार को बचा लिया। लोग ये कह रहे हैं कि पानी का बहाव तेज होने से अक्सर हादसे होते रहते हैं। प्रशासन से उन्होंने स्थायी समाधान की अपील की है। और बात करें जयपुर ग्रामीण की तो बस्सी इलाके में कुदरत का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश के बाद कानोता बांध ओवरफ्लो हो चला है। बांध का पानी बढ़ने से ढूंढ नदी का जलस्तर बढ़ा किस तरीके वो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन इस बीच बात करें रौद्र रूप की मानसून की तो अगस्त में शुरू हुआ तबाही का ये सिलसिला सितंबर में भी जारी है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। इसमें ऊना है, बिलासपुर है, शिमला है, सोलन है, सिरमौर है, जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब तक प्रदेश में पानी ने जो तबाही मचाई है उससे काफी नुकसान हुआ है। कई घर हैं, होटल हैं, वो बर्बाद हो गए हैं। सड़कें टूट चुकी हैं और नदी ने अपना रुख मोड़ लिया है।